नमस्कार दोस्तों। ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और मजे में हों। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज के मुद्दे पर आते हैं। आज का जो मुद्दा है वो है पंचम भाव। पंचम भाव जिसे पिछले जन्म के कर्मों का भाव कहा जाता है, बहुत ही चमत्कारिक भाव है हमारी कुंडली में। और पिछले जन्मों के जो कर्म है, हमारे जो इस जीवन के 80% मामले उन पर डिपेंड करते हैं। और जो पंचम भाव का मालिक है पंचमेश, पहले हमने अपनी कुंडली में वो ढूंढना है कि कौन सा ग्रह है। देखिए ये पंचम भाव है, इसमें 1 से लेकर 12 तक कोई भी अंक लिखा हो सकता है आपके लगन के अनुसार। तो जहां से आपने देख लेना कि अगर 1 अंक है तो मालिक है मंगल, जैसे अगर 5 अंक है तो मालिक है सूर्य। पहले पंचम भाव का मालिक यानी पंचमेश हमने ढूंढ लेना है। तो पहला काम हो गया कि पंचमेश हमने ढूंढ लिया। उसके बाद हमने ये देखना है कि जो पंचमेश है वो कुंडली के किस भाव में विराजमान है। तो प्रत्येक भाव के अनुसार चर्चा करते हैं। जब पंचमेश लगन में विराजमान हो, पहले भाव में विराजमान हो, तो जो लगन है ऑल इन ऑल है। हमारे पूरे जीवन का कंट्रोल, पूरी कुंडली का कंट्रोल लगन के पास होता है। तो जब पंचम भाव का मालिक लगन में विराजमान हो जाए तो ये इमिनेंट और क्लियर है कि जातक को जीवन के सभी क्षेत्र में होने वाली घटनाओं का आभास पहले ही हो जाएगा। और जातक को अक्सर उससे कोई बात करे अजनबी तो उसको ऐसा लगेगा कि यही बात मेरे साथ पहले किसी ने की है, और उसको जो जवाब देना होगा, सही जवाब देना होगा, उसको वो वही जवाब देगा। कोई डील करनी है किसी बंदे के साथ, कोई नेगोशिएशन करना है, कोई बिजनेस करना है, पहली बार मिले हैं लेकिन जातक को लगेगा कि पहले ये काम किया है मैंने अपने जीवन में, और वो बिल्कुल सही ढंग से वो काम करेगा। और लगन हर क्षेत्र का, जितने भी क्षेत्र है, संतान को प्रॉब्लम आ रही हो, संतान का अच्छा होना हो, भाग्य ने साथ देना हो, कार्य क्षेत्र में आपकी प्रमोशन होनी हो, सभी बातों का पूर्वाभास हो जाएगा जब पंचमेश आपके पहले स्थान यानी लगन में विराजमान होगा। अगर भाई आपका पंचमेश दूसरे भाव धन भाव में विराजमान होगा तो सबसे पहली बात कि आपके जो खानदान के लोग हैं, कुटुंब के लोग हैं, परिवार के लोग हैं और आपके जो पड़ोसी हैं, वो आपके खिलाफ अच्छा काम करें, बुरा काम करें, आपके लिए जो भी करें, सभी बातों का आभास आपको पहले ही हो जाएगा कि ये मेरा परिवार का सदस्य मेरे लिए गड्ढा खोद रहा है, या ये मेरे परिवार का सदस्य ऊपर ऊपर तो मेरे साथ है लेकिन बीच में किसी और के साथ है। इसी तरह धन संचित होना हो, धन बढ़ना हो, धन घटना हो, अधिक खर्च होना हो कहीं पर, इन सब बातों का आभास जातक को पहले ही हो जाएगा। और जातक को मालूम होगा किस व्यक्ति के साथ किस तरह की वाणी का उपयोग किया जाए कि मेरा कार्य बन जाए, तो वो उसी तरह की वाणी का उपयोग करेगा व्यक्ति को देखकर कि जातक का जो कार्य है वो पूर्ण हो जाएगा। और जातक के जो नौकर चाकर हैं उनका जातक के पिछले जन्मों से बहुत अधिक संबंध होगा। तो नौकर चाकर भी, अगर आपका पंचमेश दूसरे भाव में है, आपके जीवन में जो होने वाली धन से संबंधित घटनाएं हैं, नौकर चाकर भी आपको उसके बारे में सलाह दे देंगे। नौकर चाकर भी आपको उसके बारे में कोई ना कोई इंडिकेशन दे देंगे कि सर ऐसे नहीं, आपने ऐसे कार्य करना है। अगर आपका पंचमेश तीसरे भाव में विराजमान हो तो भाइयों के बारे में, कि भाइयों का आपके साथ कैसा रवैया रहेगा। कोई पैतृक संपत्ति का मामला है, उसमें भाई क्या करेंगे,
चाहे आज कितना ही प्यार है, कल लड़ाई होगी, या आज कितनी ही लड़ाई है, कल पैचअप होगा। इन सभी बातों का पूर्वाभास आपको पहले ही हो जाएगा। अगर आप समय रहते ठीक डिसीजन ले लेंगे तो भाई जो आपकी पैतृक संपत्ति का बंटवारा है वो बहुत अच्छे ढंग से हो जाएगा भाइयों के बीच। और किसकी सहायता करनी है आपको मालूम होगा, और गरीब बंदे की सहायता भी करेंगे तो आपको मालूम होगा कि ये बंदा एक दिन मेरे बहुत काम आएगा। जाते वो कहते हैं कि जो घास के टुकड़े होते हैं सूखे हुए, वो भी बहुत काम के होते हैं, क्योंकि बड़ी लकड़ियों को जब आग नहीं लगती तो उनकी आवश्यकता होती है। तो आपको मालूम होगा कि कौन सा बंदा मेरे काम आने वाला है और कौन सी जिम्मेदारी मैंने निभानी है, कौन सा फर्ज मैंने निभाना है जिससे मुझे लाभ होगा। और ये भी आपको पूर्वाभास होगा कि अगर मैंने इस बंदे की जिम्मेदारी ले ली या इस काम की जिम्मेदारी ले ली तो मेरी बदनामी होगी। तो आप पहले ही टोटली उसको मना कर दीजिए। कई बार ऐसा होता है कि तीसरा भाव पराक्रम का होता है, 4 लोगों के बीच जातक को मालूम तो होता है कि इस काम में मेरा बुरा होगा, लेकिन वो भाई नो नहीं बोल सकता, ना नहीं कर सकता, जिसके कारण परेशानी उठाता है। तो पहले ही आप ना बोल दीजिए कि भाई ये जिम्मेवारी मैं नहीं ले सकता। और गुप्त शत्रु गुप्त तो रहेंगे ही नहीं। जातक को पता होगा कि ये बंदा ऊपर ऊपर से मेरे साथ मीठा है, दिल में क्या है और कब क्या पंगा करेगा, इसका भी पहले आभास हो जाएगा। और जब वो कोई गलत काम करेगा फौरन पकड़ा जाएगा, फिर उसके पास जवाब नहीं होगा। बहुत ब्यूटी है जब पंचमेश तीसरे भाव में हो। जातक के जो बहुत करीबी होते हैं वो जातक के साथ जब भी अंदर ही अंदर से कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं तो वो पकड़े जाते हैं। और यात्राओं के मामले में कहाँ की यात्रा अच्छी रहेगी, कहाँ की यात्रा से मुझे लाभ होगा। और कई बार ऐसा होता है कि जातक एक बस मिस कर देता है, दूसरी बस में जाता है, तो दूसरी बस में उसके साथ ऐसी कोई सवारी बैठ जाती है जो जातक का बहुत बड़ा काम निकाल देती है, क्योंकि उसे आभास होता है, उसे संकेत मिलते हैं कि भाई ये बस में ना जा, अगली में जा तो तुम्हें उससे लाभ होगा। प्रकृति संकेत देती है, प्रकृति इंडिकेशंस देती है। अगर आपका पंचम भाव का मालिक चौथे भाव में विराजमान हो जाए तो आपकी जो कामनाएं हैं, कामनाएं बहुत देता है। पंचमेश है, मन का बुद्धि का कारक भी है, मन की स्पीड बहुत है। और पंचमेश जब चौथे भाव में हो जाए विराजमान, कामनाएं बड़ी बड़ी कामनाएं, लेकिन आपको पता होता है कि मेरी ये कामना पूरी होगी, ये कामना पूर्ण नहीं होगी, लेकिन आप फिर भी कोशिश करते हैं उसको पूरी करने की। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आपको अगर आभास है कि मेरी ये कामना पूर्ण नहीं होगी तो उसके ऊपर अपनी एनर्जी वेस्ट ना कीजिए। और जो आपको लगता है कि मेरी कामना पूर्ण होगी उसके ऊपर एनर्जी वेस्ट कीजिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि परिवार के लोगों के कारण, और ये पब्लिक डीलिंग का भाव है, जो आपके आस पड़ोस के लोग हैं, जो पब्लिक जो लोग आपके बहुत करीबी हैं, उनको टैकल करने में, उनको डील करने में आपको पता होता है कि ये मेरे साथ है या नहीं है, लेकिन फिर भी लोकाचारी में आपकी जो डीलिंग है वो भाई अच्छी रखनी पड़ती है। तो इस बात का आपके दिल पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। एक तो पता हो कि ये चाय में मक्खी गिर गई और मक्खी किसी ने निकाल कर दे दी, आपको पता ही नहीं कि मक्खी गिर गई, तो आप आराम से चाय पी लेंगे। लेकिन अगर आपने देख लिया कि ये काम करता है, जो आपको पता है, आपकी अंतरात्मा बता रही है, तो फिर वो चाय पीनी बहुत मुश्किल हो जाएगी। फिर दिल को धक्का लगेगा कि मेरे साथ ये कैसा काम कर रहा है। तो ऐसे ही आसपास के लोग, आपके परिवार के लोग आपके साथ बुरा काम जब करेंगे तो धक्का बहुत लगेगा। तो धक्का नहीं लगने देना, नहीं तो हार्ट की बीमारियां होने के पूरे चांस बनेंगे। इसके अलावा प्रॉपर्टी के बारे में आपको आइडिया होगा कि जहां प्रॉपर्टी ली जाए बहुत अच्छा है, जहां प्रॉपर्टी के रेट बढ़ेंगे, और प्रॉपर्टी में की गई इन्वेस्टमेंट आपके लिए बहुत अच्छी होगी। वाहन में की गई इन्वेस्टमेंट
देखिए, वाहन की कीमत तो कम ही होगी, डेप्रिसिएशन होगी, तो वाहन आपका मन तो करेगा कि अच्छा ले, लेकिन आपको वो लेना चाहिए जो आपके लिए किफायती हो। और पंचमेश पिछले जन्म के जो हमारे कर्मों के हिसाब से हमें सिग्नल देता है, वो कहता है कि चौथा भाव है हरियाली का, बाग बगीचे, खुला घर, खुले खेत खलियान। तो घर में थोड़ी कच्ची जगह बच्चे छोड़े जब पंचमेश चौथे भाव में हो, और वहां पर आप हरियाली ही हरियाली कर दे, और इतनी हरियाली कर दे कि ऐसे पौधे लगाएं कि जो हर मौसम में हरे रहें, और पतझड़ में भी उन पर बिल्कुल ना आए, इस तरह के आप पौधे लगाएं। जैसे आम का पौधा है, आजकल तो छोटे छोटे आम भी आते हैं, ज्यादा ऊंचाई पर नहीं जाते। आम के पौधे में एक खासियत है कि इस पर कभी पतझड़ नहीं आती, कभी इसके पत्ते नहीं झड़ते, और इस पर फल लगते हैं। इसलिए हमने कोई भी मांगलिक काम करना होता है तो आम के पत्ते यूज करते हैं, तो आम का पौधा लगा लीजिए, या और कोई ऐसा पौधा जिसके पत्ते हमेशा कायम रहे। आपके अशोका का पौधा है, उसके पत्ते हमेशा कायम रहते हैं, ऐसे आप पौधे लगा सकते हैं। अगर पंचमेश पंचम भाव में विराजमान हो जाए तो ये आपको इंडिकेशन देता है कि भाई टेंशन नहीं लेनी, इस बात की इंडिकेशन दे दी कि ये घटना घटी है, लंबी चलेगी, और मैंने इस तरह से इसको डील करना है, पूरी प्लानिंग दे दी। पंचमेश पंचम भाव में जीवन में कोई भी घटना है, लेकिन डिपेंड करेगा लग्नेश कैसा है। अगर लग्नेश मजबूत है तो जातक पंचमेश की बात मान लेगा कि मैंने कोई प्लानिंग नहीं करनी, जो करना होगा ईश्वर अपने आप कर देंगे, और वो आराम से अपना जीवन काटेगा। लेकिन अगर लग्नेश कमजोर है तो जातक को पता होगा कि ये बंदा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी एक टेंशन रहेगी दिमाग पर, और सबसे बड़ी टेंशन रहेगी कि इस बंदे के साथ मैं ईमानदारी से चलूं या बेईमानी से चलूं। तो परिस्थिति देखकर अगर बेईमानी करनी पड़े तो कर सकते हैं जब पंचमेश पंचम भाव में हो, और अगर शनि वगैरह का प्रभाव हो, राहु वगैरह का प्रभाव हो, तो बेईमानी आपको करनी पड़ेगी अपनी टेंशन को कम करने के लिए। प्रेम संबंधों का भाव है ये, ऑपोजिट सेक्स के साथ जो आपके जीवन में रिलेशन है उसका भाव है ये। तो अगर जहां बुध, गुरु, शुक्र, चंद्र, सूर्य ये अपने घर में विराजमान हुए, तो ये अकेले हुए, किसी ग्रह की दृष्टि भी ना हो, तो आपको ये जो लव अफेयर्स हैं इस चक्कर में बहुत बड़ा झटका देंगे, बहुत बड़ा आपको नुकसान करेंगे, बदनामी करवाने के पूरे पूरे जोग बनेंगे, जिसके कारण आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। तो अगर जे ग्रह इन भावों में विराजमान है तो इन चक्करों में पड़ना ही नहीं। दूसरी बात यह है कि नम्रता शो करनी पड़ेगी आपको। जब पंचमेश पंचम में है तो आपको नेचर सिग्नल देगी कि इसके साथ नम्रता शो करो, चाहे दिल में कुछ भी है, लेकिन उसके साथ आपने नम्रता शो करनी है। और सबसे विशेष बात, ये दिल की धड़कन को कंट्रोल करता है। लोअर पार्ट ऑफ हार्ट है जहाँ से दिल धड़कता है, तो दिल की धड़कन को कंट्रोल करता है। जब आपके दिल की धड़कन कभी अभी आपको लगे कि तेज हो रही है या कुछ और हो रहा है, तो भाई आपको प्राणायाम करना चाहिए। अधिक चिंता बिल्कुल ना करें, और ये आपको बता देगा कि इस बंदे से तर्क वितर्क आपने नहीं करना। अगर फिर भी आप तर्क वितर्क कर रहे हैं, कोई खराब दशा अंतर दशा चल रही है राहु की, शनि की, और शुभ प्रभावों में है, अचानक ही किसी से बहसबाजी होगी, और छोटी सी बहसबाजी बड़े झगड़े में तब्दील होगी। आपको मालूम होगा कि इस बंदे से बहसबाजी नहीं करनी, लेकिन फिर भी आप करेंगे। अगर राहु शनि का प्रभाव हो तो उसके लिए आपको पहले ही राहु शनि का दान कर देना चाहिए, नहीं तो छोटा सा झगड़ा बहुत बड़ा बन जाता है और पैसे की बहुत अधिक बर्बादी होती है। जब पंचम भाव का मालिक छठे भाव में होता है तो ये सबसे पहले हमें इंडिकेट देता है हमारे जो ननिहाल पक्ष के लोग हैं वो हमारे साथ कैसे चल रहे हैं,
कि जो मामा मामी मौसी है ऊपर ऊपर से ही अच्छे हैं कि बीच में भी उनका व्यवहार हमारे लिए अच्छा है। और जब आपके लिए कोई रिश्ता वगैरह लेकर आए आपके ननिहाल पक्ष के लोग, या कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य उनके थ्रू होना हो, तो ये आपको इंडिकेशन देगा कि ये अंदर से सही है कि अंदर से जल रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि ननिहाल पक्ष के लोगों के साथ लेन देन करना चाहिए या लेन देन करना नहीं चाहिए, ये आपको पहले से इंडिकेशन प्रकृति दे देगी। लेकिन उसके बाद आपने ये नहीं कि दुनियादारी के चक्कर में कि मेरे मामे ने कह दिया कि ये काम करना है तो करना है। अगर आपको अंदर से संकेत मिल रहे हैं कि लेन देन नहीं करना, पार्टनरशिप में इनसे कोई काम नहीं करना, तो आप बिल्कुल ना कर दीजिए कि भाई हमने नहीं करना, हम अपने आप ये काम करेंगे। और कॉन्फिडेंस का लेवल ये आपको बताएगा कि भाई तेरा कॉन्फिडेंस अब कम हो रहा है, इसके कारण तू अपनी नौकरी में, अपने व्यवसाय में, या अगर पॉलिटिक्स में है तू नीचे जाएगा। अपना कॉन्फिडेंस का लेवल ऊपर लेकर जा, बुद्धि का उपयोग कर। बुद्धि बड़ी जा भैंस, बुद्धि बड़ी है। तो ये कहता है पंचमे छठे भाव में हो कि बल का उपयोग नहीं करना, बुद्धि का उपयोग करना है। बुद्धि का उपयोग कर कर हम बड़े बड़े शत्रुओं का नाश कर सकते हैं। ये भाई हमारा जब पंचमे छठे भाव में विराजमान हो तो ये हमें ये इंडिकेशन देता है कि इस बंदे से दुश्मनी नहीं करनी। ये बंदे से अगर दुश्मनी की तो मामला गंभीर हो सकता है। या इस बंदे से दुश्मनी करनी है, ये अगर इसको हमने इस दुश्मन का परास्त नहीं किया तो ये आगे चलकर हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। ये सभी संकेत आपको नेचर देगी और आवश्यकता यह है कि नेचर के संकेतों को इम्प्लीमेंट आपने करना है। और इम्प्लीमेंट आप तभी अच्छी तरह से कर पाओगे जब लगन और लगनेश मजबूत होगा। तो आप इन इंडिकेशंस का नेचर जो आपको संकेत दे रही है उनका पूरा पूरा लाभ ले पाओगे। अगर पंचमे आपका सप्तम भाव में विराजमान हो तो मुझे कई बार एक घटना याद आ जाती है। पहले भी कई वीडियो में मैंने बताया कि एक लड़का था तो वो जा रहा था, तो जब थोड़ी दूर गया तो पीछे से किसी लड़की ने कहा कि आपका पर्स गिर गया। तो पर्स में काफी पैसे थे, तो जहां पर्स गिरा साथ में ही कॉफी शॉप थी। तो लड़के ने कहा, अच्छा लगा उसे कि भाई कितनी ईमानदार लड़की है, तो मुझे मेरा पर्स लुटा दिया। तो उसने कहा कि चलो एक एक कप कॉफी ले लेते हैं। तो वो उन्होंने कॉफी पी और भाई संबंध बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। लड़के को संकेत मिल रहे थे कि ये लड़की मेरा बहुत नुकसान करवाएगी। आज तो इसने पर्स दे दिया लेकिन बहुत नुकसान करवाएगी। लेकिन जो शारीरिक आकर्षण होता है बहुत बड़ा होता है। एक बार किसी का शारीरिक आकर्षण हो जाए उसको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो उसने ना चाहते हुए भी उससे शादी की और वो लड़की इतनी शातिर थी कि उसका करोड़ों का नुकसान कर कर निकल गई। तो संकेत मिल गए, पंचमेश ने संकेत दे दिए कि ये तेरा नुकसान करेगी लेकिन अनहोनी टल जाएगी, होनी करे लाचार। ऐसे ही पार्टनरशिप की जो बात है, पार्टनरशिप में आपको किससे लाभ होगा, कौन से काम से लाभ होगा, किससे करनी है किससे नहीं करनी, पूरे इंडिकेशन मिल जाएगी। और आप पर अगर कोई लिटिगेशन होनी है, कोर्ट केस होना है, कई बार तो सपने में पूरे का पूरा मामला ईश्वर आपको दिखा देता है कि ये बंदा तेरे पर कोर्ट केस करेगा, तैयार हो जा, अपनी तैयारियां खींच ले। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट भाव है। दसम से दसम भी है, तो आपके कारोबार के क्षेत्र में, प्रोफेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है उसके बारे में भी ये आपको इंडिकेशन देता है कि हाउ टू डील दीज प्रॉब्लम्स, हमने इसको कैसे डील करना है। अगर भाई आपका पंचमेश अष्टम भाव में विराजमान हो जाए तो एक बहुत ही अच्छा योग, दी बेस्ट योग, दी एक्सीलेंट योग ऑफ द एस्ट्रोलॉजी, कि कहां से आपको अचानक धन लाभ होगा, कहां से आपको शॉर्टकट रूप से धन लाभ होगा, कहां से आपको पार्टनरशिप में लाभ होगा, ससुराल पक्ष से कैसे लाभ होगा,
और किस काम को किस तरह करें कि हमारा काम बहुत जल्दी हो जाए और उससे हमें लाभ भी प्राप्त हो। ये सब कुछ हमें इंडिकेट करता है जब लॉर्ड ऑफ फिफ्थ हाउस जब आ जाता है आपके अष्टम भाव में। तो भाई अचानक होने वाली सभी घटनाओं का आइडिया पहले मिल जाता है और आसानी से कैसे धन प्राप्त करना है, आसानी से जमीन जायदाद कैसे प्राप्त करनी है, पैतृक संपत्ति से लाभ कैसे प्राप्त करना है, पैतृक संपत्ति में से कौन सा पार्ट लेना है, कौन सा शेयर लेना है, कौन सा हिस्सा लेना है कि लॉन्ग रन में हमें लाभ हो, ये सब कुछ आपको बता देगा। लेकिन आवश्यकता है आपके कर्ज के साथ जो ये इंडिकेशन दे रहा है उसको आपने इम्प्लीमेंट करने हैं। इमोशनल होकर ये नहीं सोचना कि ये मेरा भाई है, ये बहन है, ये दोस्त है, चलो कोई बात नहीं। अगर चलो कोई बात नहीं पर आ गए तो भाई फिर प्रॉब्लम का आपको सामना करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये कहता है कि बी सीक्रेट, जो नेचर आपको संकेत दे रही है, नेचर आपको बता रही है, वो किसी को नहीं बताने। सपने आएंगे, उन सपनों का जिक्र किसी से नहीं करना, अपने तक सीमित रखना है। और जो वो इंडिकेट कर रहे हैं, आपको संकेत दे रहे हैं, उसको आगे आपने अपनी लाइफ में इंडिकेट करना। आ गया जी पंचम का भाव, पंचमेश नवम भाव में। नवम भाव पंचम से पंचम है, डबल हो गया। जैसे कहते हैं वो कई अखबार में पढ़ा था, डबल इंजर गवर्नमेंट। तो ये डबल मामला हो गया, यानी भाग्य के बारे में पुख्ता संकेत मिलेंगे आपको लाइफ में कि तेरा भाग्य अब साथ नहीं देगा, तूने ये काम नहीं करना। नेचर संकेत देगी, चाहे आपको कोई भी बताए, नेचर आपको संकेत देगी। और जिस काम में आपको बहुत लाभ होगा, अब भाग्य आपका साथ देगा। अब आप जन्मभूमि से दूर जाओ, वहां आपको लाभ होगा। जन्मभूमि से दूर है तो ये काम करो, आपको लाभ होगा। और इस बंदे से आपको लाभ होगा। पहले आपको पूरा पूरा मामला नेचर समझा देगी। जैसे हमारी मिलिट्री किसी एक्शन पर जाती है तो उसके ऑफिसर्स एक मैप के सहारे उनको समझा देते हैं कि ऐसे 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 होगा। तो ऐसे ऐसे ऐसी पूरा मैप आपके भाग्य का, क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना, जन्मभूमि से दूर जाना है, नहीं जाना, किस भगवान देवी देवता को मानना है, किससे आपको लाभ होगा। दी नेचर विल गिव यू ईच एंड एवरी क्ल्यू, सभी क्ल्यू नेचर आपको देगी। और आपने सिर्फ क्या करना है, इसको इम्प्लीमेंट करना है। और इम्प्लीमेंट करने के लिए फिर भाग्य आएगा कि अगर आपका लग्नेश स्ट्रॉन्ग है और भाग्य स्ट्रॉन्ग है तो फिर आप बहुत आसानी से इसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर भाई आपका पंचम भाव का मालिक दसम भाव में विराजमान हो जाए तो है तो ये राजयोग, क्योंकि दसम भाव सबसे मजबूत केंद्र का भाव है। लेकिन आज हम राजयोग का जिक्र नहीं कर रहे, आज हम जिक्र कर रहे हैं कि आपको होने वाली घटनाओं का आभास पहले कैसे होगा। जब पंचमेश दसम भाव में विराजमान हो जाए तो आपके कार्य क्षेत्र में सबसे पहली बात कि जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तो आपको संकेत मिल जाएंगे कि भाई जेल कोर्स तेरे लिए अच्छा है, जेल लाइन तेरे लिए अच्छी है। अगर कोई बिजनेस करना हो तब भी संकेत मिल जाएंगे कि जो आपके माता पिता का बिजनेस है वो आगे चलाना है या आपने कोई अलग तरह का काम करना है। ये सभी संकेत आपको प्राप्त हो जाएंगे। और पंचमेश दसम भाव में सबसे बड़ी बात यह है होशियारी, चालाकी, साम दाम, दंड भेद। और आपने इंटरनेट सोशल मीडिया का उपयोग कब करना है, कैसे करना है, किसके साथ करना है, इस बात का इल्म आपको पहले ही नेचर करवा देगी कि सोशल मीडिया का उपयोग कर इस बंदे से लाभ हो सकता है, साम दाम से इस बंदे से लाभ हो सकता है, दंड देकर डराकर इस बंदे से लाभ हो सकता है। तो नेचर आपको पहले ही ये संकेत दे देगी कि आप अपने कार्य क्षेत्र में किस तरह बहुत अधिक तरक्की कर सकते हैं। और प्रमोशन के मामले में बाय हुक बाय क्रुक किस तरह से प्रमोशन लेनी है, उसका पूरा पूरा आपको ये ब्यौरा दे देगी पहले ही कि आपने ऐसे काम करना है। आवश्यकता है आपको सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट करने की, जो आपको संकेत मिल रहे हैं
कि उसको इम्प्लीमेंट कीजिए और आपने उनका लाभ लेना है। ऐसे ही भाई आपके जब पंचम भाव का मालिक आपके 11वें भाव में विराजमान हो जाए तो पंचम से बिल्कुल सामने 11वां भाव है। सबसे पहले ये कहता है कि किस बंदे के साथ रिलेशन रखे लाइफ में, किस बंदे के साथ संबंध ना रखें, किस बंदे के साथ संबंध रखने में लाभ होगा, किस बंदे के साथ संबंध रखने में हानि होगी। और प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है कि इमोशंस में बहकर बंदा अपने दिमाग की बात नहीं मानता तो दिमाग को तो संकेत मिलते हैं कि इस बंदे के साथ अधिक रिलेशन नहीं रखने, ये बंदा धोखा देगा और हमें किसी मुसीबत में फंसा देगा, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। अगर लिखा होगा भाग्य में उससे धोखा खाना तो खाएंगे, लेकिन बाद में याद करेंगे कि मुझे नेचर संकेत दे रही थी, मेरा दिमाग कह रहा था कि ये बंदा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और नेचर आपको संकेत देगी कि कितने मित्र बनाने हैं, कौन से स्थान पर बनाने हैं, और जो आपके मित्र होंगे उनका पहले ही आपको सपने में कहीं ना कहीं आपने उनको देख लिया होगा। जो बंदा आपके बहुत काम आएगा सपने में आपने उसको पहले ही कहीं ना कहीं देखा होगा। और पंचमेश 11वें भाव में हो, सीढ़ियां चढ़ते हुए या सीढ़ियों के पास आपने सपने में वो बंदा देखा होगा जिससे आपको लाभ होगा। ये एक बहुत ही कुछ अधिक कुंडलियों में मैंने रिसर्च में पाया है कि जब पंचमेश 11वें भाव में होता है तो सपने में जिस बंदे से बहुत अधिक लाभ होना होता है, या तो सीढ़ियों के ऊपर या सीढ़ियों के पास जातक को वो बंदा नजर आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो रिश्ते ढूंढते हैं, तो पंचमेश आपको इंडिकेट कर देगा कि कैसे लड़की मिलेगी, कैसा लड़का मिलेगा, उसके साथ कैसे संबंध रहेंगे, और वही होगा क्योंकि ये प्रारब्ध है किसी के साथ शादी होनी। तो अधिक चिंता नहीं करनी बेटी की शादी के लिए, बेटे की शादी के लिए कि जी जहाँ रिश्ता टूट गया, बेटे की उम्र बड़ी हो गई, बेटी की उम्र बड़ी हो गई, अब रिश्ता नहीं हो रहा, विघ्न बाधे आ रहे हैं, तो ये पिछले जन्म के जो प्रारब्ध है उसके अनुसार सारा काम हो रहा है। और प्रकृति आपको संकेत दे रही है कि जहाँ आपको लाभ होगा और जहाँ आपको हानि होगी। अगर पंचमेश 12वें भाव में विराजमान हो जाए तो 55 इयर्स की उम्र के बाद आपको बहुत बड़ा संकेत देगा कि तेरे लिए मोक्ष है या नहीं है। अगर मोक्ष है तो जातक का ध्यान ईश्वर की ओर एकदम यू टर्न ले लेगा 55 इयर्स की उम्र के बाद। और जातक अचानक से कितना भी बुरे काम किए हों, बुरे कर्म पहले किए हों, अचानक से बहुत अच्छे काम करने शुरू कर देगा, गरीबों की मदद करनी शुरू कर देगा, दवाइयों का दान करना शुरू कर देगा, और उससे उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। और जातक को ये भी बता देगा पंचमेश की जन्मभूमि से दूर तुझे लाभ होगा या नहीं होगा, उसके अनुसार आपने निर्णय लेना है। इमोशंस में नहीं लेना कि जन्मभूमि से दूर जाएंगे तो मैं कैसे रह पाऊंगा, वहां जाकर सभी आपका बंदोबस्त ईश्वर कर देंगे। तो आपको अगर संकेत मिल रहे हैं जन्मभूमि से दूर जाने के तो जाइए, वहां पर आपको लाभ होगा। जीवन में कोई बड़ा खर्चा होना हो, अच्छा होना हो, बुरा होना हो, किसी ने आपको धोखा देना हो, सरकार ने जुर्माना लगाना हो, कोई रेड पड़नी हो इनकम टैक्स की, या कोई भी, उसके सभी के सभी संकेत आपको पहले मिल जाएंगे। तो आपको समय मिल जाएगा कि पूरे पेपर्स कर लें, आप जो कागजात वगैरह है सरकारी उनको आप पूरे कर लें, और जो आपको समय मिला है उसका उपयोग कर कर आप कोई सिफारिश वगैरह या और कोई साधन ढूंढ लें कि आप बड़ी मुसीबत से बच सके। और ये भी ये इंडिकेशन देगा पंचम भाव की कौन से डिपार्टमेंट के साथ आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो ये जो पंचमेश है इसका जब 12वें भाव में विराजमान होता है तो एक तो हमें इस मृत्यु लोक से मुक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये सबसे बड़ा संकेत है। दूसरा संकेत है कि कौन सी बीमारी आने वाली है आपको। बीमारी आने से पहले आपको ये संकेत मिल जाएंगे कि भाई अपने शरीर का ध्यान रख,
तो टेस्ट वगैरह आप समय रहते ही करवा लें। छोटी बीमारी को बड़ी बीमारी में कन्वर्ट ना होने दें, तो आपको लाभ रहेगा, क्योंकि पंचमेश ने आपको संकेत दे दिए। यानी पंचमेश क्या है? नेचर है, हमें संकेत दे रही है कि पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से जो होनी है या जो नहीं होनी, जो होनी है उस वो जातक वो काम नहीं कर पाएगा, वो हो जाएगी। और अगर संकेतों को समझ लिया तो वो नहीं होगी। तो उसके बारे में ये पूरा पूरा हमें एक मैप दे देगा कि ऐसा ऐसा तेरी जीवन में होने वाला है। सपने में दे दे, किसी के थ्रू दे दे, कैसे भी दे दे, पूरी इंडिकेशंस आपको मिल जाएगी। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था कि पंचमेश जिस भाव में होता है उस भाव से होने वाली घटनाओं के इंडिकेशन हमें पहले ही दे देता है। तो आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर मेरा ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स। हेलो।